आदरणीय सभापति जी, अब तो खेती पर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। पहली बार इस देश में खाद पर 5% जीएसटी, किसान के ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, किसान के खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, किसान के कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, यूरिया कीमत वही, पहले 50 किलो से 5 किलो खाद कम करके 45 किलो का हमारा खाद का कट्टा कर दिया। आप बोलते हैं सल्फर कोटेड करेंगे, अब 5 और कर निकाल लिया। कैसी सरकार है जो किसान के खाद के यूरिया के कट्टे से 10 किलो खाद निकाल ले? देश के किसान की प्रतिदिन आय मात्र 27 रुपया है और देश के हर किसान पर 27,000 रुपया का कर्ज है। तो देश की सरकार ये कैसे कह सकती है इस सदन में और इसके बाद कि सरकार के पास किसान की कर्जा मुक्ति का पैसा नहीं? 1 घंटे में, यानी हर 1 घंटे में एक किसान और खेत मजदूर हमारे देश में आत्महत्या को मजबूर है। तो ऐसे में सरकार का उस तरफ संज्ञान और ध्यान क्यों नहीं? या मंशा ये है कि अब 6,000 रुपया से किसान सम्मान निधि को कम करके 4800 करना है और किसानों की संख्या भी कम करनी है। और एक ऑप्शन और भी है जी, शायद आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो सर। ऐसा है, आप ही ने कहा था अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। आई एम ओनली कोटिंग। तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अंधेरों को चांदनी बताकर बेच रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली सरकार की 2 लाइनों में, दुष्यंत जी मेरे साथी की लाइनों में नहीं, दुष्यंत जी की लाइनों में एक परिभाषा, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। एक सेकंड, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, कैन यू रियली एग्जामिन वेरी सीरियसली because Imran Pratap Gadi is giving share and shari freely to everyone. Can we tax it? This is the 6th occasion during the day. So if the House agrees and if the spirit of the House is that, why not some more revenue? Go on, continue. Sir, this will not go on record. सारे देश के अगर पोएट्स के पीछे अब ईडी और टैक्स लग जाएगा तो थोड़ा मुश्किल You have diverted. Continue. कमिंग बैक सर। हाँ, continue. सर, एप्रोप्रिएशन बिल हो या बजट, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये मेहनत कशों के लिए नहीं, पेट और पीठ एक करके इस देश के अन्नदाता और खेत मजदूर उनके लिए नहीं। और ऐसा लगता है कि यहाँ ईमानदारी की रोटी कमाने और देश संवारने वाले लोगों के लिए भी कुछ नहीं। कई बार जब इसे ध्यान से देखें आदरणीय सभापति महोदय, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से मुंह मोड़ लिया है। मैं अपने रिमार्क्स कोशिश करूंगा कि खेती, किसान, खेत मजदूर, गरीब, जो आपका भी विषय है, आपका फेवरेट विषय है क्योंकि आप भी उसी वर्ग से आते हैं, वहां तक सीमित रखूं। आदरणीय सभापति महोदय, तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते और सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बरेली की रैली में इस देश से यह वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। 15 अप्रैल, आदरणीय सभापति महोदय, 15 अप्रैल 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग, झारखंड, भागलपुर, बिहार में जनसभाओं में फिर कहा कि किसान को भविष्य में लागत पर 50% मुनाफा देंगे और उसकी परिभाषा भी उन्होंने परिभाषित की। उन्होंने कहा किसान की बीज की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, मेहनत की कीमत, जमीन का किराया और उस पर 50% मुनाफा देंगे। पर हुआ क्या? इसी सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। मैं उसकी प्रतिलिपि यहां रख दूंगा, लेकर आया हूं आप चाहेंगे तो। और वहां उन्होंने कहा कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कॉस्ट प्लस 50%
प्रॉफिट पर निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। द 2 words आई कोट, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो लागत पर 50% मुनाफा देने का किसान को वादा भी 15-15 लाख की तरह जुमला निकल गया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो सत्ता का सिंहासन डोलता क्यों नहीं? जब एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती हो कि पिछले 9 साल में 2014 से 2021 तक इस देश में 1,04,74 किसान और खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो गए। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लाया हूं सर, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो सरकार अपने मन के दरवाजे खोल किसान की पीड़ा की बात क्यों नहीं सुनती? और सर, जो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी, उसमें तो क्या लिखा कि 11,290 किसान और खेत मजदूरों ने 2022 में आत्महत्या की। यानी हर एक घंटे में एक किसान और खेत मजदूर हमारे देश में आत्महत्या को मजबूर है। तो ऐसे में सरकार का उस तरफ संज्ञान और ध्यान क्यों नहीं? जब आपकी एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती हो, उसकी भी मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, मैं कहेंगे तो ऑथेंटिकेट करूंगा कि देश के किसान की प्रतिदिन आय मात्र 27 रुपया है और देश के हर किसान पर 27,000 रुपया का कर्ज है। तो देश की सरकार ये कैसे कह सकती है इस सदन में और इसके बाहर कि सरकार के पास किसान की कर्जा मुक्ति का पैसा नहीं? और वो भी तब जब सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 19,34,000 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डालती हो और 3,11,000 करोड़ रुपया इरादतन गबन करता है, वो डुबो देते हो। इसको भी ऑथेंटिकेट करें सर, बिल्कुल करूंगा मैं। इसीलिए मैं सर आज लेकर आऊं, मुझे मालूम है कि आदरणीय सभापति महोदय इतने विद्वान हैं कि नहीं तो मुझे कुछ कहने नहीं देंगे। You have invoked my indulgence. Yes. And I'm No, sure sir, you I don't place have it to invoke, all on the table of the house. सर, हम सब आपकी इंटेलिजेंस के कायल हैं, इन्वोकेशन की जरूरत नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार हर बजट में ये जवाब दे देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करता हूं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो काफी है। आज अगर आप उसकी सच्चाई उनके द्वारा दिए तथ्यों पर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और 4 तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। सर, एग्रीकल्चर सेंसस 2015, उसके बाद तो आया नहीं, जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई, उसके मुताबिक देश में 14,64,00,000 किसान हैं। पीएम किसान सम्मान में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार की तरफ से और लोगों ने कहा कि 11 करोड़ किसान शामिल किए गए। तो यानी पहले दिन ही 14,64,00,000 में से 11 करोड़ शामिल हुए, तो 3,64,00,000 किसान कहां गए? वो उड़ा दिए गए। चलिए, कोई बात नहीं। साल 2023-24 में आखिरी बार पीएम किसान सम्मान की 15वीं किश्त 14 नवंबर 2023 को चुनाव से 24 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। और वो भी सर मैं कागज लाया हूं, वो पीआईबी का प्रेस रिलीज है, और उसमें कहा गया कि 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपने कहा 11 करोड़ से अधिक, अब ये हो गए 8 करोड़, तो 3,80,00,000 किसान कहां गायब हो गए? एग्रीकल्चर सेंसस से 3,64,00,000 किसान गायब हो गए। आपने जो आखिरी किश्त दी उससे 3,60,00,000 किसान और गायब हो गए। तो इसका मतलब 7,40,00,000 या लगभग 7.5 करोड़ किसान सम्मान निधि की परिधि से ही बाहर हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग तथ्य सर, आपने जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने, उसमें आया ये संख्या, लगता है मुझे ये संशय है
और ये संशय आप जब जवाब देंगे तो जरूर दूर करेंगे देश का, कि ये संख्या अब और कम करनी, 7.5 करोड़ तो उड़ा दिए, अब और कम करने। इसीलिए पीएम किसान निधि का पैसा साल 2020-21 में था 75,000 करोड़। अब पता नहीं क्यों 2024-25 में वो घटकर रह गया 60,000 करोड़। फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट और ध्यान से देखा, उसमें आदरणीय वित्त मंत्री जी और अधिकारियों ने लिखा है सरकार ने कि ये 60,000 करोड़ अब 12.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। सब आदरणीय सभापति जी, मेरा और आपका हिसाब थोड़ा कमजोर है, वो आदतन कई बार होता है। मेरा तो नहीं है। नहीं है आप अपने आप तो मेरा समय गिन ही रहे हैं सर। मैं यही सर कहलवाना चाहता था, तो इसलिए सर मेरे समय का ख्याल रखिएगा। इट वॉज डायरेक्टेड देयर ओनली। सर 12.5 करोड़ किसान को अगर 60,000 करोड़ रुपया देंगे तो 6,000 रुपया कैसे हुआ? ये तो 4800 रुपए बने। तो वित्त मंत्री जी ने या तो बजट में गलत लिख दिया गलती से, या फिर कहीं ना कहीं तथ्य गलत लिखे गए, या मंशा ये है कि अब 6,000 रुपया से किसान सम्मान निधि को कम करके 4800 करना है और किसानों की संख्या भी कम करनी। और एक ऑप्शन और भी है जी, शायद आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो सर। ऐसा है, ठीक है, आप ही ने कहा था ये भी एक option अनपढ़ है। जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। आई एम ओनली कोटिंग। तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सभापति जी, देश की सच्चाई ये है कि हम एक तरफ हर साल 6,000 रुपया किसान को देने की दुहाई देते हैं, पर किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हर साल टैक्सेस में निकाल लेते हैं। और इसका सबूत है सभापति जी, आप ये जानते हैं और आपने ट्रैक्टर खुद चलाया है अपने हाथ से, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। किसान का ईंधन क्या है? डीजल। डीजल पर मई 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। लगभग 8 और 9 साल बाद आज एक्साइज ड्यूटी उसी डीजल पर है 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर, यानी 357% अधिक। अगर ये हटा लें, अगर इसे 2014 के रेट पर भी ले आए तो 20 रुपया 15-20 रुपया लीटर तो आज ही डीजल कम हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अकेले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इस सरकार ने 9 साल में 30 लाख करोड़ इस देश के लोगों से कमाए। 30 लाख करोड़ रुपया। जेब हमारी कटी, मजा आपको आया। जेब इस देश के लोगों की कटी, मजा आपको आया। और खेती पर तो आदरणीय सभापति, जेब कटी विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ठीक, आई विड्रॉ सर। आदरणीय सभापति जी, इस आदरणीय सभापति जी, अब तो खेती पर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। पहली बार इस देश में खाद पर 5% जीएसटी, किसान के ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, किसान के खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, किसान के कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों? पहली बार 75 वर्षों में किसान इस टैक्स के दायरे में क्यों? आदरणीय वित्त मंत्री जी, इस पर क्यों दोबारा विचार करने को नहीं मानती? मेरा उनसे विनम्र हाथ जोड़कर यह अनुरोध है। आदरणीय सभापति जी, यही नहीं, किसान की खाद जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमतों ने तो किसान की कमर तोड़ दी। डीएपी का बैग 2014 में 1200 रुपए से आज 1350 रुपया थैला हो गया सर, आप जानते हैं। यूरिया कीमत वही, पहले 50 किलो से 5 किलो खाद कम करके 45 किलो का हमारा खाद का कट्टा कर दिया। अब बोलते हैं सल्फर कोटेड करेंगे, अब 5 और कर निकाल लिया। कैसी सरकार है जो किसान के खाद के यूरिया के कट्टे से 10 किलो खाद निकाल ले? वो किसान अपनी आजीविका कैसे करेगा? पोटाश सर, साल 2014 में पोटाश के कट्टे का भाव था 450, आज है 850, 400 रुपए का इजाफा हो गया। सुपर खाद थी सर 2014 में 260 रुपया प्रति बैग, आज वो 340 रुपया प्रति बैग है। इस बजट में तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का आपने
25,447 करोड़ रुपया काट लिया। यूरिया पर सब्सिडी काट ली 10,147 करोड़। काश सत्ता पक्ष के मेंबर ये देख पाते, बजट को ध्यान से देखते तो पाते किसान की यूरिया का 10,147 करोड़ कम हो गया। और एनपीके, उसके बगैर तो किसान का गुजारा चल ही नहीं सकता, उसमें उसकी सब्सिडी पर 15,300 करोड़ काट लिया। हमारी सब्सिडी काटी जा रही है, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकाला जा रहा है। किसान को सम्मान निधि पाने वाले 7,47,00,000 किसान कम हो गए और आप कहते हैं कि आपने बहुत वाहवाही लूट ली।